फार्माकोलॉजी फर्स्ट का यूनिट नंबर 5 का लास्ट चैप्टर है 5 का 5 यानी कि फार्माकोलॉजी 4 सेमेस्टर फर्स्ट में जो आपका यूनिट नंबर 5 उसका चैप्टर नंबर 5 यानी हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ फार्माकोलॉजी फर्स्ट। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं ड्रग अब्यूज़, ड्रग टॉलरेंस, ड्रग डिपेंडेंस एंड ड्रग एडिक्शन के बारे में। इस पर डिटेल नोट्स आपके बुक में है, आपके सिलेबस में है। कोई खास ज़रूरत नहीं थी इस टॉपिक को कवर करने क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है अपने पहले के डी फॉर्म के वीडियोज़ में। लेकिन क्योंकि कुछ डिफरेंस लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन ड्रग टॉलरेंस, डिपेंडेंस एंड एडिक्शन, इन तीनों को ड्रग अब्यूज़ कहा जाता है। तो इस क्लास में हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको नोट्स आप लोग बना लीजिएगा और फार्माकोलॉजी हमारा पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे फार्माकोलॉजी के लेक्चर में आपके अगले सेमेस्टर यानी 5th सेमेस्टर में। ठीक है, तो टॉलरेंस, डिपेंडेंस और एडिक्शन के बीच क्या डिफरेंस है, बेसिक मुद्दा हमारा इस वीडियो का यही है। हम इस पे बात करने जा रहे हैं, डेफिनेशन के साथ इसको हम समझेंगे। देखिए, बहुत से लोग समझते हैं कि टॉलरेंस क्या है, डिपेंडेंस क्या है और एडिक्शन क्या है, वो लगभग एक ही चीज़ है। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लासेस में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस को कुछ इस तरह समझिए फ्रेंड कि आप इस तरह समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक बंदा है, तुम्हारे यहाँ कोई एक छोटा सा बच्चा है जिसको आप पहले एक डंडी मारते थे, छोटी सी डंडी मारते थे हल्के से, वो रोने लगता था, उसको पेन होता था। मारते 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 कुछ दिन बाद जो आप डंडी उसको धीरे से मार रहे हैं वो उसके लिए वार्म अप है, यानी उसके लिए एक मजाक हो गया, उसको उसका कोई असर ही नहीं पड़ता। अब आप उसको 2 डंडी मारेंगे तब उसको असर होगा। तो क्योंकि वो एक डंडी को खाने का वो हैबिचुअल हो चुका है, आदी हो चुका है। फिर आप उसको धीरे 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 2 डंडी में उसको असर करना बंद कर देगा, फिर आप 3 डंडी मारेंगे, फिर 4 डंडी मारेंगे, यानी धीरे धीरे उसको आप जो चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हैं उस रिपीट होने का वो इतना हैबिचुअल हो चुका है कि उसकी बॉडी उसके खिलाफ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। उसी तरह से ड्रग टॉलरेंस जो है ऐसा मैकेनिज्म है, इसको इस तरह समझिए फ्रेंड कि जैसे आप कोई दवा है, मान लीजिए कि मैं आपके पास कोई एनाल्जेसिक है, आप उसको 500 मिलीग्राम की टैबलेट खा रहे हैं। अब आप इतना उसको खा चुके हैं 3-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने कि अब आप वो 500 ग्राम की जब टैबलेट खाते हैं मिलीग्राम की, तो आपको समझ असर ही नहीं होता। आपको 2 टैबलेट खाना पड़ता है तब जाके आपकी बॉडी में असर होता है। मतलब आपकी बॉडी का एक टैबलेट जो 500 मिलीग्राम है उसके लिए टॉलरेंस हो गया है, यानी उसके लिए हैबिचुअल हो चुका है। अब उस पर उस ड्रग का असर नहीं है। फिर 6 महीने बाद आपको 3 टैबलेट खाना पड़ेगा तब जाके असर आएगा। मतलब धीरे धीरे सेम ड्रग का सेम रिस्पॉन्स सेम डोज पे ख़त्म हो जाना ही टॉलरेंस है। आई रिपीट अगेन, सेम ड्रग का सेम डोज पे और सेम रिस्पॉन्स खत्म होना ही क्या है, टॉलरेंस है। उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, टॉलरेंस हैपेंस व्हेन अ पर्सन नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू ए ड्रग इन द वे दैट इट द फर्स्ट, यानी जिस तरह से किसी दवा का असर पहले होता था अब उस तरह से नहीं होना ही क्या है, ड्रग टॉलरेंस है। ठीक है, सो इट टेक अ हायर डोज ऑफ ड्रग टू अचीव द सेम इफेक्ट एज व्हेन द पर्सन फर्स्ट यूज, यानी जैसे वो पहले उसको असर होता था सेम असर लाने के लिए उसको कम से कम उस दवा का हाई डोज उसको देना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ व्हेन वाई पीपल द सब्सटेंस यूज टू डिसऑर्डर टू यूज मोर टू ड्रग गेट हाई रिस्क। ठीक है, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा उनको रिस्क भी होगा। तो टॉलरेंस का मतलब क्या है कि डोज बढ़ाना है सेम असर के लिए, क्योंकि वो असर अब उसको उस डोज पे मिलने वाला बंद हो गया। ठीक है, जैसे कुछ लोग नशेड़ी होते हैं तो स्टार्टिंग में जब शराब पीना स्टार्ट करते हैं तो पहले वो 1 पैक पीते हैं और उनको नशा होने लगता है, फिर धीरे धीरे 2 पैक पीते हैं तब असर होता है, फिर 3 पीते हैं, फिर 4 पीते हैं, ऐसे धीरे धीरे उनकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, टॉलरेंस हो जाती है। डिपेंडेंस की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा डिपेंडेंस क्या है। देखिए, डिपेंडेंस को मैं आपको पहले समझा दूँ किसी भी सिंपल से कि मान लीजिए कोई एक दवा, मैंने कहा कि आप कोई एनाल्जेसिक टैबलेट खा रहे हैं, तो एनाल्जेसिक टैबलेट आपको इतनी आपको आदत होगी कि आप 6 महीने तक लगातार खा रहे हैं। तो मान लीजिए अब आपको अचानक से वो दवा छोड़नी, और जब 6 महीने बाद आपने वो दवा छोड़ी तो उस दवा के खाने से हमारी बॉडी में जो जो रिस्पॉन्स थे, यानी कि आपको हेडेक नहीं होता था, आपकी बॉडी नॉर्मल थी, कंफर्टेबल फीलिंग थी, अचानक से सब कुछ डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। यानी आपको पेन होने लगेगा, आपकी बॉडी को डिस्कम्फर्टेबल होने लगेगा, तो आपका मन कहेगा यार मुझे वो दवा चाहिए क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। दिस इज़ डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मतलब है कि आप किसी के साथ रहते रहते कुछ दिन में उसके इतने आदी हो जाते हैं कि उसके बिना आप नहीं रह सकते। इसका सेम एग्जांपल आप अपने दोस्त के साथ दे सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या किसी के साथ दे सकते हैं कि आप उसके साथ मान लीजिए 4-6 महीने रिलेशनशिप में हैं या किसी फ्रेंड के साथ हैं और आप उसके साथ इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। और आपको नहीं लगता है, आपको लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही वो दोस्त आपके लाइफ से दूर जाता है तो आपको एक एक दिन बिताना मुश्किल लगने लगता है। तब लगता है यार वो कितना ज़रूरी था मेरे लिए, और ये तब आपको फील होती है कि मैं उस पर डिपेंड हो चुका था। दिस इज़ कॉल्ड डिपेंडेंस। तो ठीक है, तो डिपेंडेंस मतलब क्या होता है कि किसी भी दवा का अगर हमने लगातार यूज़ कंजप्शन किया है लंबे समय तक और उसको हमने जब छोड़ दिया है तो हमारी बॉडी में
उसके खिलाफ क्या होते हैं, कुछ एक्शंस शो करने लगते हैं, हमारी बॉडी डिस्कम्फर्ट शो करने लगती है, ताकि हमारा माइंड कहता है कि हमें वो दवा चाहिए, और जैसे दवा हम वो खा लेते हैं हमारा बॉडी फिर से ठीक हो जाती है। इसका मतलब हम उस दवा के आदी हो चुके हैं, और आदी होना ही डिपेंडेंस है। डेफिनेशन समझ लेते हैं। डिपेंडेंस मीन्स दैट व्हेन पर्सन स्टॉप यूजिंग अ ड्रग देयर बॉडी गोज थ्रू विड्रॉल, अ ग्रुप ऑफ फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स दैट कैन रेंज फ्रॉम अ माइल्ड, ठीक है, टू लाइफ थ्रेटनिंग। क्या है मतलब कि कोई भी डिपेंडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई पर्सन अगर किसी दवा को लेना बंद कर देता है तो उसके बॉडी में कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। ये सिम्टम्स माइल्ड से लेकर के काफ़ी खतरनाक डेथ तक भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली अल्कोहल या ऑपियोइड ड्रग्स आते हैं, हीरोइंस आते हैं, जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसमें डिपेंडेंस होता है। मैनी पीपल्स हु टेक अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन एवरी डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे कैन बिकम टू, यानी कोई भी सेम प्रिस्क्रिप्शन अगर कोई बंदा बहुत दिनों तक खा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन के साथ तो वो क्या होता है, डिपेंडेंट हो सकता है। दे गो ऑफ द ड्रग दे नीड टू डू ग्रेजुअली, इसे अगर उसको वो ड्रग छोड़ना है तो अचानक से नहीं छोड़ सकता, उसको धीरे धीरे डोज कम करते हुए उस ड्रग को वहाँ से वो छोड़ सकता है, एडिक्शन को हटा सकता है। ध्यान से समझिएगा कि धीरे धीरे डोज कम करते हुए वो एडिक्शन को खत्म कर, सडन वो दवा को छोड़ नहीं सकता, ठीक है। एक चीज़ बहुत ध्यान से यहाँ समझिएगा कि ये जो दवा है वो एक टाइमली खा रहा है, यानी उसकी बॉडी ऐसा नहीं है कि उसकी बॉडी बार बार कह रही है कि हमको हर घंटे दो। उसकी बॉडी सेम रिस्पॉन्स, जैसे भाई वो मान लीजिए वो टैबलेट दिन में एक बार खाता था या सुबह शाम खाता था, तो उसकी बॉडी उसी समय उसको मांगेगी कि हमको सुबह दो या शाम दो। ऐसा नहीं है उसकी बॉडी उसको कहेगी हर घंटा मुझे चाहिए, हर घंटा मुझे चाहिए। वो ऐसा किसी सिचुएशन नहीं है डिपेंडेंस के केस में, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप डिपेंडेंस और एडिक्शन में कन्फ्यूज होने वाले हैं। बस यही डिफरेंस आपको क्लियर करेगा। आगे आते हैं एडिक्शन में। एडिक्शन क्या है, सेम चीज़ है, ये टॉलरेंस डिपेंडेंस की तरह ये भी एक डिजीज़ है, एक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो एडिक्टेड हो जाती है। अब देखिए डिपेंडेंस में भी एडिक्टेड थी, यानी हमने जो दवा का लेना छोड़ दिया तो हमारी बॉडी में डिस्कम्फर्ट फीलिंग आने लगी, और एडिक्शन के केस में भी यही है कि हमने जब कोई दवा या कोई सब्सटेंस या कोई चीज़ लेना छोड़ दिया तो हमारी बॉडी में डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस समझिए फ्रेंड। डिपेंडेंस के केस में जो आप ड्रग या सब्सटेंस यूज़ कर रहे थे वो एक रिपीटेड टाइम था, एक निश्चित टाइम के लिए यूज़ करते थे। लेकिन एडिक्शन के केस में क्या होता है, आपकी बॉडी 24 आवर आपको वो मांगती है। जैसे अल्कोहल पीने वाले को चाहिए कि जो बहुत बड़ा बेवड़ा हो जाता है उसे हर घंटे शराब चाहिए, मतलब उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब कि हम सुबह है कि शाम है कि दोपहर है, उसे बस चाहिए तो चाहिए। तो एडिक्शन और डिपेंडेंस में एक पहला डिफरेंस तो ये है कि उसमें टाइम लिमिट होती है, एक डोज डिपेंडेंट होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता, उसे हमें चाहिए। अच्छा, एडिक्शन और डिपेंडेंस में एक डिफरेंस और समझ लीजिए। डिपेंडेंस के केस में फ्रेंड ये हो सकता है, उसमें क्या होता है कि अगर, ठीक है, डिपेंडेंस केस में क्या होता है कि हम अगर डिपेंडेंस केस में अगर वो ड्रग हम लगातार ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, हमारी बॉडी में कोई भी नुकसान नहीं दिखेगा। यानी जब वो उसको हम खा लेंगे तो हमारी बॉडी ठीक हो जाएगी, यानी हम नॉर्मल काम करना शुरू कर देंगे। हमारी बात समझिए ध्यान से कि डिपेंडेंस में जब हम कोई ड्रग ले लेंगे जिस पे हम डिपेंड हो चुके हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी नॉर्मल काम करना शुरू, जैसे ओपियोइड ले लिया या एनाल्जेसिक ले लिया तो हमारी बॉडी से पेन खत्म हो गया। लेकिन एडिक्शन के केस में हमारी बॉडी में उस ड्रग को या उस सब्सटेंस को या अल्कोहल को लेने के बाद गलत सिम्टम्स आते हैं, यानी कमियां दिखने लगती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी मांग रही है। यानी डिपेंडेंस में प्रॉब्लम नहीं है तब हमारी बॉडी मांग रही है खुद को सही फील कराने के लिए, लेकिन एडिक्शन के केस में बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रही है फिर भी हमारी बॉडी मांगती है कि हमको चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड एडिक्शन, ठीक है। और कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। हमारे ख्याल से दोनों के डिफरेंस आप समझ चुके होंगे। तो आगे मैं देख लेता हूँ कि पर्सन कीप्स यूजिंग अ ड्रग एंड कांट स्टॉप डिस्पाइट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए ये डिपेंडेंस एडिक्शन क्या है कि कोई भी ड्रग वो ले रहा है, उसके गलत प्रभाव होने के कारण भी उसको छोड़ नहीं पा रहा है, ये एक्चुअल में एडिक्शन है, ठीक है। इसको सीवियर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर भी कहा जाता है, SSUD, ठीक है। इसको शॉर्ट एडिक्शन को SSUD भी कहते हैं, सीवियर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। बट अगेन अ पर्सन कैन बी डिपेंडेंट ऑन अ ड्रग और हाई टॉलरेंस इट विदाउट बीइंग एडिक्टेड, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको फ्रेंड्स। तो ये तीनों में डिफरेंस जो मेरा समझाने का मेन पर्पस था मैंने आपको समझा दिया। अब आप इसको डेफिनेशन नोट कर लीजिए, नोट्स आप यहाँ से बना सकते हैं। अब ड्रग टॉलरेंस में थोड़ा सा डिटेल करें तो ड्रग टॉलरेंस क्या होता है मैंने डेफिनेशन पहले दे दिया था, आप यहाँ से देख लीजिएगा। ड्रग टॉलरेंस बेसिकली 4 इसके बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अगर आपसे ड्रग टॉलरेंस पे नोट्स पूछेगा ये डिफाइन दीजिए, और इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेसिकली समझिए। पहला है रिवर्सिबल, वंस एक्सपोजर टू ड्रग दैट इज डिसकॉन्टिन्यूड, यानी कि रिवर्सिबल मतलब ये होता है कि ड्रग टॉलरेंस को हम ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार टॉलरेंस हो गया तो ज़िंदगी भर रहेगा, नहीं। रिवर्सिबल मतलब ठीक है कि हम धीरे धीरे टॉलरेंस क्या कर सकते हैं, ड्रग के डोज को घटा करके डिसकॉन्टिन्यूस करके हम उसको सही कर। मान लीजिए कोई पर्सन है, डिसकॉन्टिन्यू का मतलब क्या है कि कोई पर्सन एक टैबलेट रोज़ ले रहा था, हमें धीरे धीरे आदत छुड़ानी है तो हम उसको आधी देना शुरू करेंगे, और यह हो सकता है कि 2 दिन में एक बार देना स्टार्ट करेंगे। धीरे 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 करके उसके बॉडी को हम उसको हैबिट को ख़त्म कर सकते हैं।
डिपेंडेंट ऑन द डोज एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रग एक्सपोजर, यानी जो टॉलरेंस है वो किसी भी ड्रग के फ्रिक्वेंसी और डोज पे डिपेंड करता है। कितनी ज़्यादा डोज दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, कितनी बार दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। वेरिएबल टाइम कोर्स एंड एक्सटेंट ऑफ टॉलरेंस डेवलपमेंट बिटवीन डिफरेंट ड्रग्स, ठीक है। और अलग अलग दवाइयों के कारण जो होता है वो अलग अलग टाइम कोर्स जो होता है वो डेवलप होते हैं। नॉट ऑल ड्रग इफेक्ट डेवलप द सेम अमाउंट ऑफ टॉलरेंस, जरूरी नहीं है कि सभी ड्रग सेम नेचर के टॉलरेंस हो करें, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ड्रग टॉलरेंस की मैकेनिज्म की बात होती है, क्योंकि ड्रग टॉलरेंस पे एग्जाम में कई बार पूछा गया, इस डिटेल बता रहा हूँ। मैकेनिज्म बेसिकली क्या है, वो 3 मैकेनिज्म है। यहाँ पे मैं आपको 2 मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक है हमारा मेटाबॉलिक टॉलरेंस मैकेनिज्म, या इसको डिस्पोजिशनल मैकेनिज्म कहते हैं। इसको मैं जो ये लिखा है आप इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं आपको मुद्दे की बात समझा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी ड्रग को बार बार रिपीटेड डोज लेते हैं तो वो जो हमारी बॉडी में वो क्या करता है कि ब्लड में उसका कंसंट्रेशन हमेशा हाई बना रहता है। और जब ब्लड में कंसंट्रेशन हाई बना रहता है तो एक्शन कब आएगा, जब वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा। लेकिन जब ये ड्रग में हमारे बॉडी में कंसंट्रेशन हमेशा हाई बना रहता है तो हमारे लीवर से इसका एक एंजाइम होता है, वो उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। लीवर में जो एंजाइम उसका काम क्या है, उसका काम मेटाबॉलिज्म करना है, ड्रग को रिमूव करना है। तो रिसेप्टर से बाइंड होने से पहले ही हाई कंसंट्रेशन होने के कारण जब एंजाइम का इंडक्शन बढ़ जाता है तो वो रिसेप्टर से बाइंड होने से पहले ही वो ड्रग क्लियरेंस होने लगता है, यानी हमारी बॉडी से एलिमिनेट होने लगता है। इस कारण से वो डिस्पोजिशन हो जाता है, यानी रिसेप्टर से बाइंड करने की जगह मेटाबोलाइज होकर शरीर से बाहर निकल जाता है और उस डोज का असर आना बंद हो जाता है। यानी पहले जो 400 मिलीग्राम में 500 मिलीग्राम में असर आ जाता था, अब एंजाइम मेटाबॉलिक एंजाइम बढ़ जाने के कारण वो पूरी तरह से रिसेप्टर नहीं बाइंड कर रहा, तो 400-500 मिलीग्राम से असर आना धीरे धीरे बंद हो जाता है। ये पहला है डिस्पोजिशनल टॉलरेंस। दूसरा है रिड्यूस्ड रिस्पॉन्सिवनेस, ये फार्माकोडायनामिक टॉलरेंस। ये क्या होता है, इस पर बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादा लगातार डोज देने से, क्योंकि हम क्या करते हैं जब कोई डोज देते हैं तो वो हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे सीएनएस में पहुंचता है और उसका एक्शन देता है। लेकिन अगर हम रिपीटेड डोज बार बार दे रहे हैं तो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इसके लिए टॉलरेंट हो जाते हैं और फिर न्यूरॉन्स अपना एक्शन करना बंद कर देते हैं, सिग्नल पास करना बंद कर देते हैं और इसके लिए उस बॉडी में उस ड्रग का जो एक्शन है वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है और रिसेप्टर्स उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं, ठीक है। बाकी ड्रग अब्यूज़ तो आप जानते ही क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था। ड्रग अब्यूज़ जो तीनों है, ड्रग एडिक्शन, ड्रग टॉलरेंस और ड्रग डिपेंडेंस, को ही ड्रग अब्यूज़ कहते हैं। ड्रग अब्यूज़ का मतलब है कि ड्रग का साइड इफेक्ट जो हो रहा है, ठीक है। डिपेंडेंस मैंने आपको बता दिया, पहले 2 प्रकार के डिपेंडेंस होते हैं, एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है और एक, अगर डिपेंडेंस पे नोट्स पूछता है तो 2 प्रकार के होते हैं। डेफिनेशन आप पीछे वाला लिख दीजिएगा। फिर टाइप्स में 2 प्रकार के होते हैं, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस मतलब आपका ब्रेन के हिसाब से आपका माइंड जो है वो काम नहीं कर रहा है, आपका माइंड से आपका शरीर कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई दवा है अगर आपको नहीं मिल रही है और अगर आप उसके साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है तो आपको हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, आप कुछ खाना पीना बोलना आपको दिक्कत करेगा। ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, ठीक है। ये सब इसका एग्जांपल दिया कैसे कैसे होते हैं। और ठीक है, उसी तरह से इसका दूसरा पोर्शन था फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस। हमारी बॉडी में जो काम करने की कैपेसिटी है, चलने की कैपेसिटी है, सांस लेने की कैपेसिटी, वो घट जाती है, वो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस है, ठीक है। ड्रग एडिक्शन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड। तो हम लोगों ने फार्माकोलॉजी खत्म कर लिया है, 4th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 5, और इस तरह से फार्माकोलॉजी का डे एंड हो गया है, स्वाहा हो गया है। और हम लोग अब आप MCQ सॉल्व कीजिए, जीपैट की प्रिपरेशन कीजिए। एग्ज़ाम आपके बहुत जल्दी होने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम के शेड्यूल्स आ चुके हैं सारे यूनिवर्सिटीज़ के, बहुत जल्दी आपके भी एग्ज़ाम होंगे। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में किस नए चैप्टर के साथ, नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।